स्वागत है आपका न्यूज टाइम के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। तो चलिए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी की कार्यशैली के खिलाफ फूटा व्यवसायियों का गुस्सा। नाराज दुकानदारों ने बंद किया व्यवसायिक प्रतिष्ठान। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर की गई कार्रवाई की मांग। पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को 9 कोरोना पॉजिटिव। मंत्री जोबा मांझी के 3 अंगरक्षक पाए गए संक्रमित। और मनोहरपुर थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों ने की पोस्टरबाजी। अब खबरें विस्तार से। व्यवसायियों के हित में बनी संस्था जब मृतप्राय बन जाए तो दुकानों को संगठित होकर आवाज उठानी ही पड़ती है। इसकी बानगी सोमवार को कपड़ा पट्टी में देखने को मिल रही है। संस्था की कालगुजारी के कारण ही अधिकारियों के कोपभाजन का शिकार दुकानदारों को बनना पड़ रहा है। संस्था जब खामोश हो जाए, अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना बंद कर दे, तो अधिकारियों का तांडव शुरू हो जाता है। इस तांडव के कोपभाजन का शिकार लगातार दुकानदार हो रहे हैं। संस्था के खामोशी के कारण ही अब दुकानदारों के सब्र का बांध बिल्कुल टूट सा गया है। दुकानदार लगातार अधिकारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित हो गए हैं। उन्हें आंदोलन की राह पकड़ने के लिए किंग कर्तव्य विमुड़ होना पड़ रहा है। यदि ऐसे में व्यवसायियों की लक्ष्मी पर पदाधिकारियों की लात पड़े तो दुकानदारों का उबाल होना लाजमी सा है। ऐसे में दुकानदार अपनी दुखड़ा किसको सुनाएं? जिले के आला अधिकारी दुकानदारों की विवशता को समझने के लिए तैयार ही नहीं हैं। दुकान आज मैंने बंद रखी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय जी मेरे दुकान में आए संध्या में, जब मैं नहीं था तो मेरे दुकान में और अगल बगल दुकानों में बाहर में सामान रखा हुआ था, लात मारी। फिर दूसरे दिन सुबह में जब दुकान खुलता है, मैंने 8:30 बजे के आसपास की घटना होगी, कर्मचारी लोग सामान वामान निकाल के सफाई उफाई करने के हिसाब से अपना सामान यह कर रहे थे। उसी तरह मैं अचानक से मेरी दुकान पे आए, डायरेक्ट बाहर के पड़े रखे सामानों में लात मारी। तथा सबसे ज़्यादा दुख उस समय हुआ जब उन्होंने दुकान के अंदर घुसकर दुकान के अंदर रखे सामानों पर लात चलाना शुरू किया। और मेरे जितने भी वहाँ थे वहाँ पर उन लोगों को कहा गया कि ये पीपीई किट पहनाकर रोड में खड़ा करके आपको लाठी मारा जाएगा और आपका दुकान सील कर देंगे। इसी भय से मैंने कल भी मैं पूरा बोल नहीं पा रहा हूँ, पर डरा हुआ सहमा हुआ सा था। आज इसी डर से मैंने दुकान और बंद कर दी कि भाई कुछ हो उससे अच्छा है कि अपना दुकान बंद करके भूखे मरे चाहे जैसे रहें, पर दुकान बंद करके रहें। कदम ऐसा है कि मैं आग्रह करूँगा ये प्रशासन से कि प्रशासन हमारी सेवा के लिए होती है, ना कि हमारा शोषण करने के लिए। हम कुछ गलती कर रहे हैं, वो हमारे अभिभावक तुल्य होते हैं, उनको आके हमें समझाना चाहिए। कुछ हम गलती किए तो हमें कुछ फाइन कर दें या और भी कुछ दिशा निर्देश देना चाहिए। ये डायरेक्ट आकर जिसे हम लक्ष्मी मानते हैं, हमारे दुकानों में जो सामान रहता है वो उसको हम लोग लक्ष्मी मानते हैं, और उस पर आज लात चलाना ये शोभनीय नहीं है। शहर में लॉकडाउन के समय जो भी सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप कड़ाई की गई थी, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, अब अनलॉक चल रहा है तो इसमें कुछ रियायत भी सरकार के द्वारा दी गई है। मगर जहाँ तक बात है कि सदर अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा जिस तरह दुकानदारों को प्रताड़ित किया जा रहा है, सामानों को लात मारा जा रहा है, ऐसे में सभी दुकानदार काफ़ी भयभीत हैं। झारखंड सरकार का भी गाइडलाइन है और कानून में भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि इस तरह का प्रताड़ना करना है, सामानों को लात मारना है। सदर बाजार कपड़ा पट्टी राजाबाड़ी गली के दुकानदार इस घटना से काफ़ी व्यथित हैं। माननीय उपायुक्त महोदय से आग्रह है कि इसमें हस्तक्षेप करने की कृपा करें। कांग्रेस पार्टी का इस पर रूप साफ है। कांग्रेस पार्टी का हाथ
व्यापारियों के साथ है। साफ तौर पर मैं ये बात आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूँ। विगत कई दिनों से जो सोशल मीडिया और विभिन्न सूत्रों से जो ज्ञात हुआ है, शहर के व्यवसायों के साथ जो दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है, वो कतई बर्दाश्त योग्य नहीं है। इस पर कांग्रेस पार्टी व्यापारियों का समर्थन पूर्ण रूप से करती है। यहाँ की स्थानीय सांसद, माननीय सांसद श्रीमती गीता कोड़ा जी का भी समर्थन व्यापारियों के साथ है, उनका भी समर्थन प्राप्त है। उन्होंने भी इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि निश्चित तौर पर यहाँ के व्यापारियों के साथ किसी भी प्रकार की दुर्व्यवहार या किसी भी प्रकार की कोई आज असहन योग्य मामला को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उनके ऊपर हो रहे दुर्व्यवहार पर आंखें मूंद ली है। वहीं व्यवसायिक हित में बनी शहर की 2 प्रतिष्ठित संस्थान ने चुप्पी साध ली है। ये चुप्पी संस्था और अधिकारियों के सांठगांठ को उजागर करती है। इस सांठगांठ को एक एक दुकानदार भली भांति तरीके से समझने लगे हैं। आखिरकार संस्था की चुप्पी और अधिकारियों के तांडव का गुस्सा सोमवार को सड़क पर फूट पड़ा, जब काफी संख्या में दुकानदार दुकान छोड़कर सड़क पर उतर गए और जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन मुर्दाबाद, जिला प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी का गगनभेदी नारा सड़क के शहर में गूंजने लगा। आखिरकार ये नारा गूंजे भी तो क्यों नहीं, दुकानदारों की भी तो अपनी एक प्रतिष्ठा है। दुकानदार लात खाकर कब तक दुकानदारी करते रहें? एक तो कोविड-19 के कारण दुकानदारों की बिक्री पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। परिवार पर आर्थिक संकट का बोझ गिर पड़ा है। पब्लिक का दोहन जिला प्रशासन बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब दुकानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। गरीब दुकानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो। आर्थिक संकट से जूझ रहे दुकानदारों को पारिवारिक कलह का भी सामना करना पड़ रहा है। उस पर तुर्रा ये है कि दुकानदार दुकान खोलते ही अधिकारियों की लात का सामना करते हैं। ऐसे में दुकानदारों की संस्था पर से विश्वास हटना भी लाजमी है। संस्था के कंधों का इस्तेमाल जिला प्रशासन कर रही है। जिला प्रशासन के स्वहित में यह संस्था जो कार्य कर रही है, जिसे हालात में दुकानदार गुजर रहे हैं, जिन दुर्व्यवहारों का प्रतिदिन दुकानदार सामना कर रहे हैं, संस्था उनके खिलाफ आवाज नहीं उठा रही है, बल्कि ये संस्था जिला प्रशासन के हित में बंद कराने के लिए उतर रही है, ना कि दुकानदारों के पक्ष में बंद करा रही है। जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या करीब 250 पहुंच गई है। कोरोना पॉजिटिव होने वालों में प्रवासी श्रमिक, पत्रकार, पुलिस अधिकारी, कर्मचारी, व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी और स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी तक शामिल हैं। लेकिन एक भी दुकानदार कोरोना संक्रमण के शिकार नहीं हुए हैं। यदि कोई दुकानदार कोरोना संक्रमण के शिकार हुए भी हैं तो किसी अधिकारी, कर्मचारी के संपर्क में आने से हुए हैं। 4 महीना से लॉकडाउन है। पब्लिक आपका साथ दे रही है, आप पब्लिक का साथ दे रहे हैं। हमारे सदर अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ सर निरंतर सर कभी किसी दुकान पर, कभी किसी दुकान पर कुछ ना कुछ अप्रिय घटना करते आ रहे हैं। शुक्रवार को मेरे प्रतिष्ठान में भी जाकर उन्होंने बाहर मेरे दुकान और अगल बगल के दुकानदारों में भी लात चलाया। आपका दुकान कहाँ? कपड़ा पट्टी में सर। और जबकि कपड़ा पट्टी 4 व्हीलर नो एंट्री है। एसडीओ साहब की गाड़ी कैसे घुसती है सर? पहला सवाल। दूसरा सर, मेरे दुकान पर सामान पे लात मारा अगर मैंने कोई गलती की है। प्रशासन आम जनता का अभिभावक जैसा होता है सर।
आप अगर हम कोई गलती करें तो आप हमको सुधारने के लिए हमको डांट सकते हैं, बोल सकते हैं, निर्देश दे सकते हैं, परंतु जो मेरी लक्ष्मी जैसे सामान है, जिसको हम लोग लक्ष्मी मानते हैं सर, व्यवसायी, हर एक व्यवसायी अपने सामान को लक्ष्मी मानता है, उसी से उनका पेट चलता है सर। वहाँ पर जाके लात मारा। आपके साथ ऐसी घटना हुई है तो इसको जो हमको लगता है कि उचित प्लेटफॉर्म पे यदि बात रखी जाए, मान लिया जाए हमसे यदि कोई गलती होती है तो हमारे सीनियर अफसर हैं, यदि एसडीओ साहब से जाने में यदि कोई मिसकंसेप्शन हुआ है तो उसका बात उनके जो वरीय पदाधिकारी हैं, डीसी सर हैं, सब अभिभावक हैं, कमिश्नर सर हैं, उनके पास बात रखिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, उसके माध्यम से हर पदाधिकारी चाईबासा का खबर पढ़ता होगा और पत्रकार बंधु का एहसान होगा चाईबासा की जनता के ऊपर। उन लोग के माध्यम से हर हमेशा ये सब संदेश जाता रहा कि आज इसकी कुटाई होगी, कल उसकी कुटाई होगी। उसके बाद भी अगर मेरा अभिभावक अगर मेरा चिंता नहीं कर रहा है सर, तो हम क्यों जाए अभिभावक के पास? आप बात रखिए। नहीं, क्यों रखने जाए सर? एक मिनट मेरी बात को समझिए सर। इतना दिन से 3 महीना 4 महीना से हुआ है। 3 महीना ये लोग जो है पूरा शहर का मोहल्ला लड़का लोग सैनिटाइज किया, पूरा राहत बांटा, सामग्री बांटा, और उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। जब भी इंक्रोचमेंट हुआ है तो पोस्ट ऑफिस चौक से चालू हुआ, कपड़ा पट्टी गुजरा, कपड़ा पट्टी से काली मंदिर और सेंट्रल बैंक, उसके अलावा जिला प्रशासन को में कहीं इंक्रोचमेंट दिखता ही नहीं है। हम लोग उस तरफ भी किए नहीं सर, कहीं नहीं है। ऐसे में किसी का खामियाजा कोई और क्यों भुगते? दुकानदार संक्रमण से बचने के लिए हर एक उपाय कर रखे हैं, बावजूद दुकानदारों को हमेशा कोपभाजन का शिकार होना पड़ रहा है। अंततः दुकानदारों का गुस्सा सड़क पर उतर आया। ये आक्रोश क्या गुल खिलाता है? फिलहाल ये तो समय के गर्त में है। वहीं सड़क पर उतरने के लिए विवश हो चुकी दुकानदारों के हित में अब भी संस्था और अधिकारियों को समझना होगा। यदि अब भी समझ नहीं आएगा तो ये आंदोलन सरकार के गलियारों तक गूंजेगी, जिसका खामियाजा सत्ता से प्रशासन और संस्था तक को भुगतना पड़ेगा। हाँ, इस आंदोलन के लिए दुकानदार संस्था को दोषी ठहरा रहे हैं। दुकानदार बार बार दबी जुबान में कहते हैं कि संस्था के इशारे पर ही ये सब हो रहा है, जिसका खामियाजा एक एक दुकानदार को सहना पड़ रहा है। वर्तमान में जो हालात दुकानदारों की उठ खड़ी हुई है, इसके लिए संस्था पर एक कहावत चरितार्थ होती है। रोम जल रहा था और नीरो वंशी बजा रहा था। दुकानदारों ने कहा कि जिले के एक आला अधिकारी ने व्यवसायियों को मंदिर की घंटी समझ ली है, जब चाहे किसी बहाने से बजाकर चल दिए। आखिरकार ये सब कब तक बर्दाश्त होता रहेगा? इस बार की लड़ाई आर पार की होगी और ये घंटी बार बार बजना दोनों संस्था के निष्क्रियता का भी परिचारक है। अब तो दुकानदारों ने दोनों संस्था से त्याग पत्र देकर एक संस्था बनाने का मन बना लिया है। दुकानदारों का कहना है कि अब एक ऐसी संस्था होगी जो व्यवसायिक हित की ही बात करेगी। अब अधिकारियों की चापलूसी करने वाली संस्था को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 2 वर्षों से व्यवसायियों ने जो अपमान का घूंट पिया है, ये असहनीय पीड़ा अब नहीं सहा जा रहा है। अब ये आवाज सदर अनुमंडल पदाधिकारी पारितोष ठाकुर के अन्याय के खिलाफ सदर बाजार की दुकानें स्वतः बंद हो गई। एसडीओ के खिलाफ दुकानदारों ने उपायुक्त को लिखित शिकायत की। उपायुक्त अरवा राजकमल ने दुकानदारों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए कहा, ये मामला काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं दुकानदारों को भरोसा दिलाता हूं कि इस तरह का मामला दोबारा नहीं होगा। पूरे मामले पर एसडीओ से शो कॉज पूछा जाएगा और मामले को झारखंड मंत्रालय भेजा जाएगा। पूरे मामले पर एसडीओ ने कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। पूरे मामले में चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संस्थापक अनूप कुमार सुल्तानिया ने कहा कि एसडीओ का तांडव इससे पहले कभी नहीं देखा था। उन्होंने उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक से अविलंब कार्रवाई करने की मांग की है। समझता हूँ इस प्रकार की घटना एसपी साहब और डीसी अविलंब रोक लगा। शहर के व्यापारी शांत हैं, इसका अर्थ यह नहीं है कि वो डरपोक हैं। इनके गंभीर नतीजे भी हो सकते हैं। और सबसे दुखद बात यह है कि जिन संगठनों का दायित्व व्यवसायिक हितों की रक्षा करने के लिए था और जिनका गठन उस उद्देश्य से किया गया था, पिछले 1 हफ्ता से या पिछले 15 दिनों से वे संगठन कहीं नजर नहीं आए। मैं समझता हूं कि किसी भी संगठन का जब गठन होता है और लोग उन्हें चंदा देते हैं, खास करके
व्यवसायिक संगठन, तो उसके पीछे उनकी भावना रहती है कि अगर उनके ऊपर कोई प्रशासनिक सरकारी जुल्म होगा तो वे संगठन के उच्च पदाधिकारी आके उनके पक्ष में बोलेंगे। लेकिन मैं देख रहा हूं कि हाँ, यहाँ चाईबासा शहर में ऐसा नहीं हो रहा। ये एक बहुत निराशाजनक और हताश करने वाला बात है। उन्होंने पूरी घटना पर संस्था की चुप्पी के लिए संस्था के पद पर बैठे लोगों को भी आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कहा कि चैम्बर पर यह काला धब्बा लगा है कि हम जिस व्यवसायिक समाज का नेतृत्व करने का दम भरते हैं, जिसके बल पे हम ऊंची कुर्सियों पे बैठते हैं, जब सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित करता है जिला प्रशासन, पुलिस अपमानित करती है, तो हम उनके पक्ष में दो शब्द बोलने के लिए रेडी नहीं होते हैं, उनके लिए संघर्ष करने। देखिए, जब कोई भी संस्था, सामाजिक या व्यवसायिक संस्था, जब प्रशासन और सरकार के इर्द गिर्द घूमने लगे, और मैं तो सीधे जब दलाली की भावना उनमें घुस जाए और जो स्वहित की भावना घुस जाए, तो इस तरह की गड़बड़ियां होती है। पिछले 20 साल में मैं समझता हूं चाईबासा चैम्बर के जीवन में ऐसा कोई समय नहीं आया कि जिसने व्यवसायिक हित में नहीं उठाया आवाज। लेकिन ये जो घटना घटी, मैं समझता हूं कि चाईबासा चैम्बर के अध्यक्ष को, उसके तमाम पदाधिकारियों को इस बारे में जोरदार आवाज उठानी चाहिए। ये काला धब्बे के रूप में चाईबासा चैम्बर के ऊपर लगा है कि हम आज चूक गए, हमारे व्यापारियों पर अत्याचार हुआ है, हम उसका विरोध करने में चूक गए। आनंदपुर थाना पुलिस ने हत्या के एक आरोपी 18 वर्षीय अमित टोपनो को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अमित टोपनो के खिलाफ आनंदपुर थाना में 24 जुलाई 2020 को हत्या का मामला दर्ज कराया गया था। दर्ज मामले पर पुलिस अधीक्षक ने जांच टीम का गठन किया। गठित टीम ने प्राथमिकी अभियुक्त अमित को घर से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को मनोहरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत पोसैता व घाघरा रेलवे क्रॉसिंग व आसपास नक्सली बैनर पोस्टर चस्पा किए जाने से लोगों में दहशत का माहौल है। भाकपा माओवादियों द्वारा लगाए गए बैनर पोस्टर में प्रशासन समेत आरएसएस व भाजपा पर निशाना साधते हुए लिखा है, नौजवान, प्रगतिशील, बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध नागरिकों को एकजुट होकर अपनी आवाज को बुलंद करने का आह्वान किया है। साथ ही ऑपरेशन ग्रीन हंट को परास्त व ध्वस्त कर छापामार युद्ध व जन युद्ध को तेज करने की आह्वान किया है। इस घटना की जानकारी मिलने से मनोहरपुर पुलिस हरकत में आई और घटनास्थल पहुंचकर बैनर व पोस्टर अपने कब्जे में लेकर वहां से हटा दिया है। मनोहरपुर पुलिस अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज कर अग्रेतर कार्रवाई में जुट गई है। कोविड-19 से सुरक्षित रहना है और दूसरों को भी सुरक्षित रखना है तो एक बार आप सदर बाजार स्थित राधिका में आइए। यहाँ आपको कोविड-19 से सुरक्षा प्रदान करने के लिए सभी सामग्री मिलेगी। कोरोना से बचाव के लिए आपको तरह तरह के मास्क और सैनिटाइजर मिलेंगे। इसके अलावा संक्रमण से बचाव के कई सामान राधिका में उपलब्ध है। यहाँ आपको पीपीई किट, हैंड ग्लव्स, फुट ऑपरेटेड हैंड सैनिटाइजर मशीन के अलावा स्पाइडरमैन, डोरेमोन, छोटा भीम, मिकी माउस आदि डिजाइन का मास्क, फेस शील्ड भी मिलेगा, स्प्रे मशीन, नैनो स्प्रे, स्प्रे पेन, इलेक्ट्रॉनिक सैनिटाइजर मशीन के अलावा एक ऐसा टैबलेट मिलेगा जो घर के कमरे और आपके ऑफिस को पानी में डालकर रखने से सैनिटाइज कर देगा। राधिका में सैनिटाइजिंग का हर सामान आपको उचित कीमत पर मिलेगा। खुदरा और होलसेल खरीदारी के लिए आज ही पधारें राधिका में। पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को 9 कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए गए हैं। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 238 हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमित होने वालों में 4 पुलिस के जवान शामिल हैं।
चक्रधरपुर के 2 कोरोना संक्रमित हैं और मंत्री जोबा मांझी के 3 अंगरक्षक संक्रमित पाए गए हैं। जिले में 238 कोरोना संक्रमितों में 140 संक्रमित मरीज स्वस्थ हो गए हैं। 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो गई है, जबकि जिले में एक्टिव केस की संख्या 89 है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी सिंहभूम के जिला कार्यालय का उद्घाटन मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा। उसके पूर्व सुबह 9 बजे से पूजन होगा। पूरे कार्यक्रम को व्यवस्थित रूप से करने की पूरी तैयारी जिला अध्यक्ष विपिन पूर्ति और भाजपा कार्यकर्ता कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और खूंटी के पार्टी विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा शामिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी का नवनिर्मित कार्यालय काफी भव्य और आकर्षक है। 2 तल्ले के इस भवन के उद्घाटन के लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था की जा रही है। भवन को फूलों से सजाया जा रहा है। आज पूरे भवन की साफ सफाई के अलावा सैनिटाइज भी किया गया। कोरोना महामारी के चलते मास्क लगाने और सामाजिक दूरी में रहने का अनुरोध विशेष रूप से किया गया है। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। चाईबासा के अनुमंडल पदाधिकारी की कार्यशैली के खिलाफ फूटा व्यवसायियों का गुस्सा। नाराज दुकानदारों ने बंद किया व्यवसायिक प्रतिष्ठान। उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर की गई कार्रवाई की मांग। पश्चिमी सिंहभूम में सोमवार को 9 कोरोना पॉजिटिव। मंत्री जोबा मांझी के 3 अंगरक्षक पाए गए संक्रमित। और मनोहरपुर थाना क्षेत्र में भाकपा माओवादियों ने की पोस्टरबाजी। आज के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज टाइम्स की पूरी टीम के साथ और दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।